नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर टॉपिक को लेकर के आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ, आपको कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, अभी भी बहुत सारे लोगों का आता है, कॉल आता है, फ़ोन आते हैं कि गुरुजी ऐसा है कि अभी भी बहुत दुखी हैं, कुछ सुख नहीं मिल पा रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लोग अपनी-अपनी समस्याएँ कहते ही रहते हैं, बंद नहीं होता उनका कहना। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्यों आप दुखी रहते हैं? अगर ये आप समझ गए, तो आप दुखी रहना बंद कर दोगे। तो आप सुखी हो जाओ, उसी क्षण से आप सुखी हो जाओगे। लेकिन कोई वास्तविकता जानना नहीं चाहता है कि हम वास्तव में दुखी हैं क्यों? क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस कलयुग में, वह सब चाहते हो कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जिस दिन आप उस नाम को किसी और के ऊपर समर्पित कर दोगे, किसी और के ऊपर, किस पर? भगवान पे समर्पित कर दोगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा। अगर आज आप कुछ कर रहे हो, आज आपने कोई नई गाड़ी ले ली, आज आपने कोई तरक्की हासिल कर ली, आज आपको कोई अवार्ड मिल गया, अगर आप ये सोच लिए कि सब हम कर रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए दुखी ही रहोगे। जिस दिन ये समर्पित कर दिया कि प्रभु ये जो कुछ मिला है सब आपकी वजह से मिला है, अच्छा वही जब आपको दुख देते हैं, क्योंकि हर इंसान को पता है कि सुख रह ही नहीं सकता, सुख आपको लगातार कभी नहीं मिल सकता, दुखी होना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, दुखी होना एक जीवन की सच्चाई है, वो आपको होना ही पड़ेगा। उससे अगर आप भागोगे तो और दुखी हो जाओगे। जो मिल रहा है उससे भगवान, जो आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, इसका आने वाले समय में मुझे अच्छा लाभ मिलेगा, ये मैं जानता हूँ। और ये बात आप हमसे लिख करके ले लो, लिख करके मैं आपको दे सकता हूँ कि जो कुछ भी आपके साथ आज हो रहा है, भले ही आप बहुत दुखी हो, आपके सारे पैसे गिर गए, आपका नीलाम हो गया, घर सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन आने वाले समय में वो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर के आएगा। ये बात आप मेरी विश्वास मान लीजिए। कुछ भी हो जाए, आपका पैर कट जाए, हाथ कट जाए, किडनी फेल हो जाए, लीवर चला जाए, आंखें चले जाए, नाक चले, कुछ भी हो जाए आपकी इच्छा, लेकिन भगवान का सदैव धन्यवाद कहना कि प्रभु मुझे पता है कि ये इस समय मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका अच्छा परिणाम मुझे मिलेगा। मैं देखता हूँ छोटी छोटी चीज़ों जिसका कोई अर्थ नहीं जीवन में, उसके लिए भगवान को गालियाँ पड़ रही हैं। अभी तो मैं तो एक महान भाव से मिला, मंदिर के सामने खड़े होकर के हनुमान जी को गाली दे रहा था। ऐसे लोग भला जीवन में कल्याण पाएंगे? ऐसे लोगों का जीवन में कल्याण हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ कुछ भी हो जाए, भगवान का सदैव धन्यवाद करो, कभी उन्हें गालियाँ मत दो जो भी कर रहे हैं। और ये तो कहो ही मत भगवान ये क्या कर दिया आपने, जो कर दिया अच्छे के लिए कर दिया। या आप विश्वास, जिस दिन आपको ये चीज़ विश्वास होगा कि भगवान जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, देखिए जीवन में जो ऊंचाइयों को आप पा जाओगे, कोई नहीं पा सकता। लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं है भगवान पे। छोटी चीज़ हुई, कहीं जा रहे हैं, चलते चलते जा रहे हैं और उनके कहीं ठेस लग गई तो अचानक से भगवान पे क्रूरता दिखाने लगे, अचानक से भगवान को गाली दे रहे हैं कि भगवान ये क्या कर दिया। और आप एक चीज़ जान लो, जिस दिन आप निश्चय कर लिए ना भगवान के, आप अपने आप को भगवान के बना दिए, जिस दिन आप निश्चय कर लिए कि भगवान के ही हैं हम, उस दिन भगवान आपके हो जाएंगे। एक सत्यनारायण की कथा में अगर आप सुने होंगे तो दूसरे ही अध्याय में बताते हैं कि एक सत्यनारायण नाम का ब्राह्मण था, वह भीख मांगता था। भगवान उन पर दया कर करके, भगवान ने उन पर ऐसी कृपा की कि एक साधु का वेश बना करके उनके सामने आए और पूछने लगे कि आप क्यों भीख मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम तो भाई बूढ़े हैं, हाथ पैर काम नहीं करते, अब तो बहुत दुखी हो गए, अब करें तो क्या करें, कहीं हाथ पैर चलते नहीं तो कोई नौकरी देता नहीं है, बस किसी तरीके से भिक्षा मांग करके अपना पेट पालन करते हैं। घर में बच्चे हैं लेकिन सब छोड़ करके चले क्योंकि पैसा नहीं है। तो भगवान ने उन्हें तब बताया कि आप ऐसा करो, ऐसे करने से आपको ये लाभ हो जाएगा। तुरंत उन्होंने संकल्प किया कि आज भीख मांगने में जो कुछ भी मुझे मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा तब भी मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा, और 2 मिलेगा, 100 मिलेगा, लाख मिलेगा तब भी मैं करूंगा, तो करूंगा ही, आज करूंगा, भले ही मैं भूखा सो जाऊं। और जैसे उन्होंने संकल्प किया, उनको इतना सारा धन मिल गया जितना उन्हें संपूर्ण जीवन में भीख मांगने पर नहीं मिला। तो ये भगवान की ही महिमा हो सकती है, इंसान की, भगवान की ऐसी महिमा। अगर आप उनके लिए संकल्प कर दिए कि हमें कल रामायण बैठा लिए, कल हमें हवन करना है, कल हमें यज्ञ करनी है, कल हमें भागवत करवानी, कैसे करवानी है, कल हमें भागवत करवानी है, कैसे करवानी है, इसकी चिंता आपकी नहीं है, ये वो भगवान जाने, ये भगवान के ऊपर छोड़ दो आप। और देखिए कैसे उसके इंतजाम मैंने खुद अनुभव किया है। और जब मेरे पे समस्या आई है तो मुझे उस समय भले ही लगा हो कि हाँ ये गलत है, लेकिन मैंने जैसे मेरे साथ उसका अंतिम परिणाम मुझे मिला, तब मैंने सोचा कि वो सही हुआ था मेरे साथ। और आज भी मेरे साथ अगर कोई घटना घटती है जिससे मैं दुखी होता हूँ, तो उससे मुझे लाभ ही होता है आने वाले समय में। नुकसान तो भगवान कर ही नहीं सकते आपका, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते आप। एक प्रेमानंद महाराज जी हैं, वृंदावन में रहते हैं, राधा जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी 17 साल से किडनियाँ फेल है, लेकिन आज तक भी उनको गाली नहीं दी, उल्टा तारीफ की, जो कर रही हैं अच्छे के लिए कर रही हैं और आप इसका अच्छा परिणाम हमें देंगे। ऐसे एक नहीं हजारों परिणाम, ऐसे सबूत आपके सामने मिल जाएंगे जिनका इस समय भले ही गलत हो रहा हो, आने वाले समय। और आप अगर खुद अपने जीवन में देखेंगे पीछे जो 4 साल बीत गए, अगर शांत मन से, श्रद्धा मन से, भाव से देखेंगे, तो जो कुछ भी पहले आने वाले समय में बीत चुका है, गलत हुआ है आपके साथ, वो सारी चीज़ें इस समय आपके साथ अच्छा ही परिणाम दे रही होंगी। उसमें हमें लगा रही है तो ये हो गया, कहीं होता है कि नौकरी छूट जाती है, तो हमें लगता है अरे बहुत भैया आप तो बहुत परेशान हो जाएंगे ये वो, लेकिन उससे भी अच्छी नौकरी आपके लिए इंतजार कर रही है, तब आपको लगता है अच्छा हुआ कि नौकरी छूट गई भाई। ऐसे ही APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए, वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे, सेना में जाना चाहते थे,
उनका जब उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक गुरुजी उनको मिले, कहने लगे क्या हुआ, कहने लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, हम इसी के यही सपना था मेरा और ये नहीं बन पाए। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो पुत्र, तुम्हें इससे भी अच्छी कोई चीज़ भगवान देना चाहते होंगे, उसके लिए आप मेहनत करो, इसलिए ये चीज़ आपको नहीं मिली। ठीक है, तो उनको, और अब तो हम सब लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति बन गए और न जाने क्या क्या कर गए वो, हम सभी लोग जानते हैं उनको। तो ये मत सोचिए कि भगवान हमारे साथ गलत करना चाहते हैं। भगवान अगर छोटी सी चोट आपको दे रहे हैं, उसका बहुत बड़ा लाभ आपको आने वाले जीवन में देना चाहते हैं। हम भविष्य तो नहीं देख सकते अपना क्या होने वाला है। ऐसे हम लोग कभी मूवीज़ में देखते हैं कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो भगवान सारी चीज़ें देख रहे हैं एक पिक्चर की तरह। आपके साथ क्या हो रहा है, आपके पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है, आपके बहन के साथ क्या हो रहा है, आपके माता के साथ क्या हो रहा है। हम तो टीवी देख के देखते हैं भाई कि इस घर में ऐसा हो रहा है, इस घर में ऐसा हो रहा है, उन तो पूरी दुनिया देख रहे हैं। अब आप कहाँ पे जा करके क्या करने वाले हो, कौन आपके लिए षड्यंत्र कर रहा है, कौन आपके लिए कौन सा जाल बिछा रहा है, सब उनको पता है। और उससे बचाने के लिए अगर आपने छोटी, जैसे कि आप जा रहे हो रास्ते में और किसी ने आपके लिए आगे बिछा कर रखा, गड्ढा खोद करके रखा, इसमें आएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। और भगवान ने क्या किया, आप बाइक से जा रहे हो बड़ी तेज, अचानक से कोई आया आपके ठोकर मार दिया, छोटी सी चोट आपके लग गई। अब भगवान को गाली दे रहे हो आप कि अरे आपने ऐसा कर दिया, हमारी चोट लग गई, कहीं जाने के लायक नहीं बच्चे, कहीं काम पे जा रहे थे, काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा वैसा। जान से बढ़कर के है आपके काम, जो होता है अच्छे के लिए। अभी कल मैं आपको कल की बात बताऊं कि मैं और हमारे पिताश्री जा रहे थे कार से, एक आया तो ठोकर मार दी उसने, बेचारा उसकी भी चोट लग गई, मेरी भी चोट लग गई। तो मैंने ये नहीं भगवान से कहा भगवान ये क्या कर दिया, मेरी गाड़ी टूट गई, मैंने ये चोट लग गई, ये चोट लग गई। मैंने कहा भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारी जान को बचा लिया, हमारी जान पे कोई संकट नहीं आया। तो जिस दिन ये भावनाएं आपके अंदर आ जाएंगी, सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। और भगवान, अगर उनका नाम लेना कहीं गलती शुरू कर दिया आपने भगवान, क्योंकि कलयुग में बताया गया है, क्योंकि बताया गया है कि कलयुग में सिर्फ नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप नाम जप कर रहे हो राधा राधा, या फिर कोई भी आप श्री राम जी के भक्त हो, श्री राम 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 राम, अगर कुछ नहीं हनुमान जी हनुमान जी हनुमान, जय श्री राम, जय बजरंगबली जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जो भी देवता को आप मानते हो उनका नाम जपना शुरू कर दो, बस नाम जप। और अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो उसका उपाय क्या है कि खर्चा कम करो, कमाओ ज़्यादा। उस नाम का खर्चा कम करो। जैसे आपने 1 लाख नाम जप किया, उसमें से आपने कुछ भी जैसे नाम जप किया, मांग लिया भगवान हमें ये चीज़ दे दीजिए, हमें ये गाड़ी दे दीजिए, हमें घर दे दीजिए, हमें लैपटॉप चाहिए, हमें फ़ोन चाहिए, ये वो ये सारी सुख सुविधाएं आपने मांग ली, तो नाम जब सारा खर्चा हो गया, वो तो मिल जाएगा, लेकिन नाम जब खर्चा हो जाएगा। उपाय क्या है कि भगवान से मांगो कुछ नहीं, बस राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो भी मंत्र है जपते रहो लगातार लगातार लगातार। मांगना नहीं भगवान से, जो कुछ भी मिल रहा है ले लो। और अगर दुख भी भोग रहे हो तब भी भगवान से ये नहीं कहना भगवान ये दुख मिटा दो, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि आपके जो भी कर्म है वो भोगने ही पड़ेंगे। अगर अभी आपने राधा नाम जप करके कोई भी नाम जप करके उसका सारा फल ले लिया, तो अंत में आपको दुख भोगना पड़ेगा। दुख तो भोगना ही, जो कर्म किए हैं वो भोगने ही पड़ेंगे आपको। तो इस समय कर्म बचा करके रखो, आने वाले समय में अच्छा होगा। और बड़े भाग्य होते हैं जो आप ये वीडियो भी अगर देख रहे हैं, तो बहुत भाग्य है आपकी। कलयुग में कुछ जिंदा है भगवान का नाम कि आप इस वीडियो को थंबनेल देख करके इस पर आप आ गए, इसको सुनने के लिए आप तैयार हो गए, अन्यथा कोई सुनना ही नहीं चाहता कोई अच्छे वचन। जय बजरंगबली जय बालाजी।